तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका। और ऑब्वियसली आज का एक्साइटमेंट या 10 टाइम है क्योंकि फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने आपके एडमिट कार्ड्स को भेजना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको और मेरे से बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे बेटा और जाएं और इस एग्जाम में आप कमाल करके आएं। ऑब्वियसली आज आने की बड़ी खास वजह है बिकॉज ये इंटरेक्टिव सेशन मैं बड़ा रखना चाहता हूं। आज मैं हर वो डाउट, हर वो संशय क्लियर करूंगा आपका जो आपके मन में है इस एग्जाम को लेकर। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा। लास्ट टाइम फोकस का टाइम और लगातार मेजर कलसी परिवार आपके लिए मॉडल पेपर ला रहा है केवल एक उद्देश्य से कि बेटा आप लास्ट टाइम एक ऐसे मॉडल पेपर से रूबरू हो जो आपके एग्जाम में आपके सफलता का 100% कारक बन जाए। तो बिल्कुल आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बट एक बार मैं कहना चाहता हूं बार बार आप सबको कि प्लीज एमकेसी के द्वारा दिए गए सारे के सारे मॉडल पेपर जो एक्स वाई के आ रहे हैं इनको प्लीज आप एक बार देखिएगा बेटा। एग्जाम में आपको जबरदस्त मदद करेंगे और एक कमाल की आरएनडी के बाद इन मॉडल पेपर्स को आपके सामने हम रिलीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक खुशखबरी पूरे देश के हर यंगस्टर्स के लिए कि बिल्कुल 1 जुलाई से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं केवल एक उद्देश्य से कि आने वाला अगला एग्जाम भी, इस एग्जाम में तो आप बेहतर करेंगे ही करेंगे बेटा। आने वाला हर एग्जाम चाहे वो आपका आने वाला अगला अक्टूबर नवंबर का एग्जाम या फोर्स का हो या फिर अगला आपका मार्च अप्रैल का शेड्यूल एग्जाम का हो, दोनों के लिए आपको जबरदस्त हम प्रिपेयर करेंगे केवल एक उद्देश्य से बेटा कि आप किसी भी कीमत पे आपको बेलगाम का हिस्सा बनना है और फाइनली वो एयरफोर्स की नीली वर्दी को अपने ऊपर बेटा धारण करना है। तो चलिए आज एडमिट कार्ड से जुड़े कुछ सस्पेंस को तेजी के साथ लेते हैं। मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, फिर इसका डीप पूरा का पूरा ब्रीफ तरीके से आप पूरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक आपके सारे डाउट और सारे सस्पेंस क्लियर होंगे और नई ऊर्जा, नए जोश के साथ जाके आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड का आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मत लीजिएगा और इसको फोर्सफुली ध्यान रखिएगा। स्लॉट्स अलग अलग हैं, किसी का 7:30 होगा, किसी का 12:30 होगा, किसी का 3:30 होगा, तो अलग अलग स्लॉट्स हैं। तो ये भी घबराने की बात नहीं है। अभी एक नया भ्रम लोग फैला रहे थे कि क्या सर स्लॉट वाइज एग्जाम पेपर की टफनेस बढ़ जाती है। नहीं, तो इस बात से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सब चीजों को आपको ब्रेन में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं बेटा। हर पेपर बिल्कुल इक्वल होता है, सेम क्रेडिबिलिटी का होता है और आपने बेहतर तैयारी की है। लास्ट टाइम किसी भी तरह का कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एग्जाम में जाके बेहतर करने की जरूरत है। जब आप एडमिट कार्ड पाएंगे उसमें डिफाइन कर रहा होगा एडमिट कार्ड में कि आपको डेट के साथ आपको प्लेस के साथ फिर साइन, तो जरूरत नहीं है आपको वो सारी चीजें यहां करने का। जब आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा बेटा तो वहीं पे आप अपनी डेट को, अपने प्लेस को और साइन उन्हीं के आके सामने करके अप्रूव कर दीजिएगा। तो उसको बहुत बिफोर करके जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे माय एग्जाम सेंटर चेंज्ड, नॉट इशू यार। कुछ लोगों का था किसी और सेंटर पे, अब फाइनली उनका दूसरा सेंटर एडमिट कार्ड पे आया, तो दैट्स नॉट इशू। जहां आपके एडमिट कार्ड पे जो सेंटर डिफाइंड है प्लीज आप उसी सेंटर को जाइए। इसमें भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब लास्ट मौका है बेटा, अब ये सोचने का जरूरत नहीं कब, कहां और कैसे, अब बस जाना है, कर गुजरना है और फाइनली बेलगाम का हिस्सा बनना है। बच्चे पूछ रहे थे सर मार्क्स तो आप जानते हैं बेटा 1 मार्क्स है, बट नेगेटिव मार्किंग का विशेष ख्याल रखा है क्योंकि इंडियन नेवी में उस चीज की लिबर्टी मिली जो ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए गए। बट यहां ऑनलाइन एग्जाम में कोई प्रायोरिटीज नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में आपका जैसा कि 1/4 आपको पता है तो माइनस 0.25 मार्क्स आपका रिडक्ट हो जाएगा अगर आप गलत करें। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जो करना है सही करना है वरना नहीं करना है, क्योंकि बेटा सही आपने किया और आपने अगर सही करने के बाद गलत किया तो जो क्वेश्चन आपने किया बेटा वो तो मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, बट जो मार्क्स आपने मेहनत करके और अपने एफर्ट से अर्न किए उन मार्क्स में भी जाके 0.25 रिडक्ट होगा जो आपके कहीं ना कहीं असफलता का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो बी ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल एंड दैट इज ऑल अबाउट द फौज एंट्री। बच्चे कह रहे थे कि प्लेन रफ सीट, वहां पे जैसे नेवी में बहुत सारे सेंटर्स पे बच्चों को ओएमआर के पीछे ही करने के ऑप्शंस दे दिए गए। ये तो ऑनलाइन एग्जाम है यार, तो यहां बिल्कुल आपको पेपर सीट मिलेगी वहां पे रफ के लिए और बकायदे उस पे आप रफ करेंगे। बिल्कुल अपना ब्लैक एंड ब्लू पेन लेके जा सकते हैं। बच्चे पूछ रहे थे ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत अच्छी बात होगी और आजकल तो पेन ऐसी आ रही है मार्केट्स में बेटा जो कि ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक एंड ब्लू, उनको आप लेके वहां पे जा सकते हैं। आधार कार्ड लेके जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने लास्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करते समय बेटा आधार कार्ड नंबर वहां पे एंटर कर रखा है, तो प्लीज अपने आधार कार्ड को आप प्रॉपर ढंग से कैरी करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स मत लेके जाएं किसी भी तरह का बेटा, दैट्स नॉट अलाउड और बार बार इसको हम समझाते हैं, तो प्लीज इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और एक बात बता दूं, वंस यू गोइंग फॉर द एयरफोर्स, तो मुझे लगता है कि पहले फेज से ही आपकी लाइफ की जर्नी शुरू हो जाती है बेटा। तो वट एवर क्यों लाइन एंड पोजिशन डिफाइंड देयर, जो भी पोजिशन आपको डिफाइन की जा रही है, जहां पे आपको बताया जा रहा है आपका नंबर है, प्लीज वहीं पे स्टैंड करना है, वहीं पे बैठना है। अलॉटमेंट के बाद आपको इधर उधर नहीं घूमना है। इस बात का प्लीज सावधानी के साथ ख्याल रखिएगा। ये आपके कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हो सकता है किसी भी नेगेटिव रिस्पांस को आने का। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी ही पोजीशन और अपनी सीट को ही रिजर्व करने की कोशिश करें। नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, चाहे वो
10th 12th की मार्कशीट या फोटो स्टेट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इफ़ एनी मिस्टेक इन डेट ऑफ बर्थ एंड इन द नेम तो सर वी नीड टू कैरी दैट। तो हाँ, आप उस कंडीशन में कैरी कर सकते हैं, मैं उसके लिए फोर्स भी नहीं करता। बट अगर सब कुछ ओके है तो इन सब चीज़ों की भी कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ 15 मिनट लेट, ध्यान रखिएगा, बिफोर द सेंटर को आपको हाफ आवर पहले 1 आवर पहले रिपोर्ट करना है बेटा। आप 1 मिनट लेट होने का अधिकार नहीं रखते हैं। अगर आप लेट होते हैं तो आपका एडमिट कार्ड कैंसिलेशन कैटेगरी में चला जाता है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि सेंटर पे बिफोर हाफ आवर एंड बिफोर 1 आवर रिपोर्ट करेंगे और इस चीज़ को आप मुझे वचन के रूप में बोलेंगे। फिर आता है आपका फोटो में जो है एडमिट कार्ड ज़रूरी है, एडमिट कार्ड को ध्यान रखना है आपको। और ये फेज़ 2 का भी यंत्र है जिससे आप बढ़ेंगे, तो ये फेज़ 1 के लिए एडमिट कार्ड ज़रूरी नहीं है बल्कि फेज़ 2 के लिए भी ज़रूरी है। जिसको बहुत संभाल के समझ के रखिएगा, ये आपका हथियार है आपके फाइनल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो उसको संभाल के रखना है। ड्रेस कोड के लेके बच्चे बात कर रहे थे, ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल रहेगा, जैसे पैंट शर्ट प्लेन पहनते हैं आप बढ़िया, उसका बढ़िया शूज भी पहन सकते हैं, स्पोर्ट्स कंफर्टेबल स्पोर्ट स्लीपर सैंडल जूता कुछ भी पहन सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा मुद्दा आपके लिए नहीं है। फिर बच्चे पूछ रहे हैं फेस मास्क एंड बिल्कुल सैनिटाइजर का 50 ml की छोटी बोतल आती है बेटा, जरूर कैरी कर लीजिएगा। फेस मास्क बिल्कुल आप कैरी करेंगे, वो आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, फेस मास्क आपका उतारने के लिए आपको कहा जाएगा, तो वहाँ आराम से कंफर्टेबली आप फेस मास्क अपना उतार के वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है। अपनी वाटर बॉटल प्लीज आप लेके जाएंगे, इसके लिए बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। अपना पानी के बॉटल प्लीज लेके जाओ। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेके बड़े डाउट्स थे बच्चों को, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ नहीं होता है, एक बेसिक डिटेल ली जाती है कि आपने कहाँ ट्रेवल किया, खांसी जुकाम बुखार कुछ हुआ तो नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में तो नहीं गए, नेशनल किसी अदर स्टेट में ट्रेवल किया, किसी के संपर्क, तो हर जगह नो 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 ही है। और नो करने में ही आपका फायदा है हर प्रोस्पेक्ट। तो आप जब पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन तो ऑटोमेटिक आपका नो होता चला जाएगा। तो इसी तरह आपको एक प्रॉपर पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ जाना चाहिए। लास्ट टाइम बेटा आप सब आज कमेंट बॉक्स में मेरे को इस बात को कमेंट करेंगे कि सर ये एग्जाम नहीं है, एक जंग की तरह है, और आप इसको उस तरह से महसूस करके अपना 100% झोंकेंगे बेटा, और 100% झोंक करके इस एग्जाम में सफलता करके दिखाएंगे। और जो भी योगदान भी सौरभ सर मैंने आपको अभी तक किया है, मुझे प्रॉमिस चाहिए आप सबका बेटा कि ये एग्जाम किसी भी कीमत पर आप क्वालिफाई करेंगे, और अगले एग्जाम में फिर हम एक बार मिलकर एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम में जम के लगेंगे बेटा, और अपने लक्ष्य को तय करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो अब आगे का इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं आप लोगों से, जहां मैं 1 to 1 आप सबसे बात करूंगा और आपके हर डाउट, हर कंफ्यूजन को खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो कैसे हैं आप लोग? एक मौका अच्छा मिल जाता है, सौरभ सर से आने से पहले आपस में भी आप लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए, मैं आप सबको लाइन से देख रहा हूँ। मैं सोम मिश्रा को देख रहा हूँ, मैं कुछ को देख रहा हूँ, मिंतेश को देख रहा हूँ, जितेंद्र को देख रहा हूँ, शुभम को देख रहा हूँ, अंशित को देख रहा हूँ। कमाल की बात है, मैं सबको देख रहा हूँ। आई होप कि बहुत लोगों के यहाँ पे रैंक्स भी होंगी। और ये सेकंड अटैक है, एक अटैक में आप सफल हैं, दूसरा अटैक आप करने जा रहे हैं, तो मन में बहुत सारा संशय होगा। कुछ बच्चे बिल्कुल मेडिकल बेस हॉस्पिटल का भी केस होगा, चाहे वो दिल्ली की बात कर लें या गांधीनगर की बात कर लें। बच्चों का प्रश्न ये भी बन रहा था सर कि 10 तारीख को जो एनरोलमेंट लिस्ट आ रही है, क्या उसमें जो ज्वाइंट वाले हैं, मतलब बोथ वाले हैं, वो सर बोथ वाले का इंडिविजुअल आएगा, सेकंड लिस्ट जनरेट होगी कि सर नहीं होगी, टोटल अपॉर्चुनिटी वैकेंसीज की कितनी है सर, एक प्रॉपर क्लैरिटी। और सबसे बड़ा प्रश्न इसके बाद कि आखिर सर ज्वाइनिंग कब स्टार्ट। आपको अच्छे से पता है बेटा, किसी भी जब एकेडमी की हम बात करते हैं, एंड चेक योर डिस्प्ले इन साइड हेडफोन ऑप्शन अचीवर सेलिंग देम। बेटा हमारी तरफ से नेटवर्क सही है, आप सब मुझे फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे गणपत चौधरी दिखाई दे रहे हैं, नाम तो यार बड़ा बढ़िया है, तेरा फिल्मी स्टाइल वाला नाम है। तो आई एम जस्ट लुकिंग, मेरे को हर्षल आगरे दिख रहे हैं, मेरे को पवन दिखाई दे रहे हैं, मेरे को अजीत सानी, एवरीवन इज इन फ्रंट ऑफ माई। मैं सबका नाम नहीं ले सकता बच्चा, बट लव ऑल ऑफ यू। हाँ ले थोड़ा सा सबको मैं एक बार सबके सब सामने हो। दिकुश हैं, अमित हैं, करण हैं, अनुराग हैं, आकाश हैं, एंड अनूप हैं, नितेश कुमार हैं, विकास कुमार हैं, प्रज्ञा शर्मा, एवरीवन इज इन फ्रंट ऑफ माई आइज। आप सब मेरे सामने हैं और लगातार नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं इंटरेक्टिव वाले, और बिल्कुल इसी तरह लोग जो है जुड़ेंगे और हम आज बहुत सारी बातें हर प्रॉस्पेक्ट को लेके करेंगे। तो चलिए बिल्कुल, एयरफोर्स में सर सब्जेक्ट कितना पासिंग मार्क्स है एंड मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। बिल्कुल आपके प्रश्न लगातार बेटा मेरे सामने स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, मैं आपके प्रश्न भी लेना स्टार्ट करूंगा और आज सारे संशय खत्म कर देंगे, डोंट वरी। और एक नई कमिटमेंट हम लोग लेंगे, नई पॉजिटिविटी और नई ऊर्जा के साथ आगे की तैयारी करेंगे। और एक और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आई नो यू आर लर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बेटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप स्टडी कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। जहां भी आपको अवसर मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, आपका सीखना जिम्मेदारी है बेटा, और आपको सीखना चाहिए। बट सीखने का मतलब ये ना हो कि केवल सीखते ही रह जाओ और अपनी क्षमता का एहसास भी ना हो आपको। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिस इज अ टाइम
ओनली फॉर मॉडल पेपर। ये समय केवल मॉडल पेपर का है बेटा, और मॉडल पेपर जितना आप करेंगे आप उतना फायदेमंद होगा। आई मेक इट लिटिल डिले, अभी लास्ट हमने 2-3 मॉडल पेपर्स बनाए। मॉडल पेपर्स जो हम लाते हैं बेटा, इट्स ऑलवेज हैविंग अ ह्यूज केस स्टडी। बहुत आसान होता है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं और, कि लाइव आना, स्क्रीन के सामने खड़ा होना और उसके बाद उसको खट्ट से वीडियो को पब्लिक कर देना, तो उसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तो अच्छे व्यूअर आ जाते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह वगैरह डायलॉग्स बोल के ढेर सारी भीड़ इकट्ठा की जाती है। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। हम आपके लिए पूरा मेहनत करते हैं, प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनको एडिट करते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी मिनट समय किसी कहानी में जाए। आपका पूरा का पूरा समय उन अच्छे क्वेश्चंस को अप्रोच करने में जाना चाहिए। तो सबसे पहले अंशुल को कनेक्ट किया जाए प्लीज। अभय सिंह का एक लगातार प्रश्न है, मैं उस बच्चे से भी बात करता हूँ। आफ्टरनून भैया, कैसे हैं अंशुल? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चा, हमारी आवाज आ रही है आपको बच्चा? यस सर, आ रही है। यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है क्या अंशुल, कि हम बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर, शायद इसीलिए मैं उठ के इधर आता हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग एक्चुअली, ये यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है। चलिए बताएं अंशुल बच्चा, क्या प्रश्न है बच्चा आपका? मैंने एमकेसी सर 28 अप्रैल को ज्वाइन की थी, तो सर अभी 2 से 2.5 महीने हुए, तो सर जी जी पूरी प्रिपरेशन तो नहीं हो पाई है, और मेरा 13 तारीख को एफर्ट्स का पेपर। जी देखिए, सबसे पहले बात अंशुल की इस चीज़ को लेकर डेमोरलाइज, क्योंकि आप भी समझते हैं कि किसी भी सिलेबस की जो है वो एक स्पीड होती है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या एनडीए, ये स्वयं भी 6-6 महीने पे एग्जाम कराते हैं। 6 महीने पे एग्जाम वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए भाई सिलेबस कवर करने के लिए। एक ऑनेस्ट बात मैं बोलता हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं सर 45 डेज और 3 मंथ का भी तो प्रोग्राम चलता है। बिल्कुल चलता है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए होता है बेटा जो रिपीटर्स होते हैं। या ऑनेस्टली आप भी समझते हैं 2 ईयर का सिलेबस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि घुमा दिया और खटाक से हो गया काम। हम तो बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि एटलीस्ट दे शुड ज्वाइन फॉर द 1 ईयर प्रोग्राम अंशुल, बिकॉज अगर एक बार अच्छी तैयारी हो गई तो सारा मामला क्या हो गया बच्चा, हमारा डन हो गया। तो एक बार की तैयारी ही आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। तो कोई टेंशन की बात नहीं अंशुल, आप पॉजिटिवली जितना कवर किए हैं। अभी लास्ट टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मॉडल पेपर पे आपको अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स को क्रिएट करेगा बच्चा। सेकंड, कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चार्जेस लगे हैं, जो भी समय लगे हैं, फटाफट ऑफलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। वो सारे चार्जेस ऑफलाइन में डिस्काउंट दिए जाएंगे। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो सर इसलिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा। अच्छा, ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं बच्चा इस समय? तो मैं बीटेक फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीटेक फर्स्ट ईयर, अच्छा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। दैट्स नॉट इशू बेटा, यू जस्ट कीप ऑन ऑनलाइन। ऑनलाइन भी हमने इसलिए डेली आपके मैथ का भी पीरियड होगा, फिजिक्स का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, अर्थमेटिक रीजनिंग भी आपका चलता होगा, जीके भी आपका चलता होगा। करंट आपकी इच्छा है कि आप करें या ना करें। और बहुत जल्द हम ऑनलाइन GDSRT भी लाएंगे अंशुल। दैट इज नॉट योर ओनली प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं कि वंस वी कम ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंशुल, every candidate they are doing BTech, otherwise they are doing degree courses from DU, JNU and from the good university like BHU. तो the candidate have always question कि सर that's true कि we want to prepare, हम रिस्क तो नहीं ले सकते सर, डिग्री कोर्स भी तो हमें आगे के लिए जारी रखना है ना सर, हम रोक तो नहीं सकते खुद को। देन व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव? देन आई सजेस्ट देम टू गो फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम। और अगर अंशुल एक अच्छी खुशखबरी मैं आपको और दे देना चाहता हूं बच्चा, कि अभी तक जैसे लाइव क्लासेस का आप लोगों को 24 आवर का एक्सेस है। दैट मीन आज की जो क्लास है कल सुबह तक देख सकते हैं आप, क्लास स्टार्ट होने के पहले टाइम तक। बट अभी कंपनी आप जैसे 3 ऑप्शन वहां होता है, न्यू, एक्टिव और कैटेगरी। तो अभी जो न्यू वीडियो हैं सारे के सारे, मतलब जो लाइव वीडियो हैं, जो एक्टिव में आपको 24 घंटे दिखते थे बेटा, अब वो प्रॉपर ढंग से हम लोग ऑर्गेनाइज करने चल रहे हैं कि आपका जैसे रिकॉर्डेड वीडियो अलग से रखा हुआ है, वैसे ही जितनी लाइव क्लासेस की वीडियो हैं इनको भी वहां हम अरेंज करके आपको देने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। 2-2 प्लेटफॉर्म पे हम आपको स्टडी कराएंगे और आपका परफॉर्मेंस बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा? तो दिस इज अ टाइम टू गो फॉर द मॉडल पेपर एंड गिव बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड ऑब्वियसली अगला एग्जाम फिर तुम्हें अक्टूबर में बैठना है, तो गेट रेडी विद द फुल फोर्स एंड फुल फोकस तरीके से। ठीक है बच्चा? सर थोड़ा सा सर मैनेज कैसे करें सर, ग्रेजुएशन भी कर रहा हूं साथ में। आई नो दैट्स वेरी सर 2 से 3 दिन तो सर अच्छे से पढ़ाई होती है, मैं समझ रहा हूं। फिर देखो अंशुल, एक बात समझो कि ये थोड़ा, क्या कॉलेजेस की पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है आपकी? यस सर, अभी सर कॉलेज की क्लास चली है, ऐसे ही सर आपसे बात खत्म हो जाएगी उसके बाद कॉलेज की क्लास ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि सर ये तो रिकॉर्ड होके आ जाएगा ना यूट्यूब पे। हाँ, ये आएगा रिकॉर्ड होके। नहीं, मैं समझाना चाहता हूं अंशुल एक पॉइंट यहाँ पर कि यार देख, आप सबसे अलग हो अंशुल, तभी आप ये निर्णय ले पाए बच्चा। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, एग्जैक्टली, आप लोगों से अलग हो। और बेटा जिंदगी में कुछ अलग पाना यार, तो थोड़ा सा अलग तो अंशुल करना पड़ेगा ना। We can't give the bloody excuses in front of anyone. If you really want to get something different and extra in your life, then you need to do buddy extra effort, and that extra effort is all about what exactly you are doing right now. तो भाई देख, 24 घंटे हैं तेरे पास। इसी 24 घंटे में लोग चांद पे भी चले गए,
और इसी 24 घंटे में लोग मिट्टी भी खा रहे हैं बैठ के, किसी काम के नहीं है। तो जस्ट फील इट कि अब ये एक्सक्यूज देना कि सर इतना ही टाइम में नहीं चलेगा, यू नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट वंस यू डिसाइड टू डू। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा था लाइव वाला, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया कि अब बच्चे कहते हैं सर रिकॉर्डेड्स तो मिल जा रहे हैं बट लाइव वाला इशू आता है सर 24 आवर, तो बेटा मैं ऐसा कर दे रहे हैं कि वो भी टेंशन आपके लाइफ से एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो यू कैन प्रिपेयर वेल, और आपको ये वाला भी एग्जाम बढ़िया करना है अंशुल, और नेक्स्ट वाले में तो मुझे 100% सफलता चाहिए बेटा, एंड जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर दैट ओवरऑल, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टॉक टू अभय, is asking many question from long time. Yes Abhay, I'm coming to you बच्चा। Abhay, please बेटा make it okay from your side. Yes Abhay। भैया आफ्टरनून अभय, बताओ बच्चा। सर ये क्वेश्चन था भाई, जो पूछे थे वही। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, पहले ये बताएं हमको। सर आपसे एक बार बात हुई। जी, नेटवर्क आपका सही नहीं आ रहा है। बताइए क्या आपका प्रश्न था कि एयरफोर्स में पर सब्जेक्ट कितना पासिंग मार्क, मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। देखो मेरे से एक बच्चे ने और प्रश्न किया था कि सर इफ आई अप्लाइड फॉर द एक्स एंड वाई बोथ, तो सर क्या इसका नेगेटिव मार्किंग उसमें चला जाएगा, उसका नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का कट ऑफ बेटा इंडिविजुअल बन रहा है। मैथ का पेपर अलग है, उसका टाइम स्लॉट अलग है, फिजिक्स अलग है, इंग्लिश आपका अलग है, और रागा पार्ट बेटा आपका अलग है। सब में आपको कट ऑफ लाना पड़ता है जो वहां का मार्का है, और साथ ही साथ जो नेगेटिव मार्किंग भी होती हैं उस सब्जेक्ट की उस टाइम में उसी में से डिडक्ट की जाती हैं, किसी और में उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहली चीज हमें डिसाइड करना है कि जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। पहला मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए। सेकंड बेटा कि सब्जेक्ट के जब कट ऑफ और पासिंग मार्क्स की बात करते हैं बेटा, ये किसी के द्वारा डिसाइड कर पाना संभव नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल अब मैं आपके सामने रखता हूं बेटा। आपको अगर इससे पहले वाला इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम याद हो तो उसमें तुम जाके एयरफोर्स एक्स का कट ऑफ देख लेना, और इस बार जब पुनः एयरफोर्स का एग्जाम हुआ 2020 में, तो आप उसका भी जाके जो है कट ऑफ क्या कर सकते हैं बच्चा, देख सकते हैं। तो जमीन और आसमान का अंतर आ गया। तो नोबडी इज दैट कि कोई ये कह दे कि नहीं ये फिक्सेशन है, यही चीज हो जाएगी वो हो जाएगी। बट इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं बेटा कि अगर आप एक्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपके सामने 25 और आपके सामने होता है 20, 70। मोटा मोटा जो आपका आंकड़ा है हिंदी में लिख लो इसको, बड़ा बड़ा जो मैं आज पॉइंट आउट करने जा रहा हूं। अगर वाकई में चाहते हो कि रॉक स्टार परफॉर्मेंस रहे और सफलता मिले तो आपका आंकड़ा ही होना चाहिए 17 से 18 आप इधर बनाएंगे बेटा मैथ में, 17 से 18 आपका फिजिक्स होना चाहिए बेटा, और कम से कम आपका 15 बेटा जो है वो आना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। और इतना मेंटेन करने की क्षमता आपने रखा है ना बेटा, तो कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक पाएगा। इसका कमिटमेंट मैं दे रहा हूं, और यही आपका कट ऑफ है, यही टारगेट है आपका बच्चा, ठीक है। एक साल जुटा हुआ हूं, एक साल से नहीं, अच्छा 13 तारीख को लगाया भैया। चलिए कहाँ सेंटर है बच्चा, हेलो कहाँ सेंटर है आपका? सर कानपुर में, हम रायबरेली के हैं सर। अच्छा रायबरेली, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से जाइए और अच्छे से वहाँ एग्जाम दीजिए, ठीक बेटा। सर आरटीपीसीआर जो मांग रहे हैं सर, वो भी लगाना पड़ेगा क्या? ये बताओ आरटीपीसीआर किसने कहा, किसने मांगा, पहले ये बताओ हमको। सर मांगा किसी ने नहीं, लेकिन जो यूट्यूब वाले सब दुनिया भरेंगे। अरे हम इतने परेशान हो गए अबे, इसीलिए हम यूट्यूब पे आते ही नहीं लाइव कभी। हाँ इतना ज्यादा, इसीलिए तो आपसे पूछते हैं सर, नहीं तो आप लोग वैसे ही पड़े रहेंगे। नहीं आरटीपीसीआर बेटा नहीं चाहिए, आरटीपीसीआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक प्रश्न बच्चे का और था कि सर वैक्सीनेशन भी रिक्वायर्ड है क्या, तो वैक्सीनेशन की भी कोई कंपल्सन नहीं है। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा बेटा तो उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कई चीजें वो पूछेंगे आपसे, जुकाम तो नहीं है, कहीं गए तो नहीं थे, कुछ हुआ तो नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ओवरऑल फिट रहिए, कोई दिक्कत का और बात नहीं। वही एडमिट कार्ड और वही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स में चीजें रिक्वायर्ड है। चलो अब आपने पूछ लिया है तो आपके माध्यम से इस प्रश्न को मैं पूरा कर देता हूं। चलिए, तो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप एग्जाम की बात करें तो सबसे पहली बात तो कोविड-19 का टेस्ट का कोई कंपल्सन नहीं है, ये दिमाग से हटा दें। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं लेके जानी है, ये भी चीज आप दिमाग में स्पष्ट कर लें अपने। सेंटर पर वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है बेटा। एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसको आप डिटेल भर के ले जाएंगे। कुछ 2 फोटोग्राफ्स आपसे मांगी जाएंगी जिसमें सेम फोटो मांगी जाएगी बेटा जो फॉर्म भरते समय रहा है। बट अब ऐसा कसम मत खा लेना, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह की फोटोग्राफ आप खिंचवा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं टाइम लिमिट के अंदर 3 मंथ का उसमें शेड्यूल आपका होना चाहिए। फिर जो भी मिस्टेक, कुछ बच्चे कह रहे थे सर मेरे एडमिट कार्ड में माता पिता का नाम वहाँ पे सब चेंज हो गया है,
वो भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर चेंज है बेटा तो प्लीज़ ओरिजिनल लेके जाइएगा, सेंटर पे उस चीज़ को दिखाइएगा कि भैया हमारा ओरिजिनल ये है, गलती हमसे ये हो गई, वो परमिशन एग्जाम का देगा। आगे वेरिफिकेशन की जब बात आएगी, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है बेटा अपने सिलेक्शन प्रोसीजर तक, आप समझिएगा बात को, तो लाजमी सी बात है कि इस एडमिट कार्ड के साथ फिर एक एफिडेविट आप अटैच करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स का, जो मिस्टेक हुआ है वो लेके जाएंगे, तो आपको वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रोसीजर है जो आपको करना है। आपको जो है एडमिट कार्ड 48 आवर्स पहले आ जाएंगे, 48 घंटे पहले आ जाएंगे। किसी का आ गया है क्या एडमिट कार्ड? अब हाँ, कुछ तो ऐसे है नालायक कि एडमिट कार्ड भी आ गया। हाँ, वो थंबनेल लगा के यूट्यूब पर डाल दिए होंगे भला। हाँ, एडमिट कार्ड आ गया। अब लोग टेंशनाइज हो गए कि सबका एडमिट कार्ड आ गया, केवल मेरा ही एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है बस। हाँ, तो चलिए बिल्कुल उसमें टेंशनाइज ना हो बेटा, एडमिट कार्ड्स जो है वो 48 घंटे पहले ही आएंगे। एंड कोई भी टेस्ट सेंटर वगैरह चेंज वेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आईडी प्रूफ जरूरी है। अब आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगाए रहे होगे, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, तो बहुत घबराना नहीं, सब आईडी प्रूफ होता है और किसी को भी लेके आप जा सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ठीक है भाई? यस सर। हाँ। सर जो एयरफोर्स से मॉडल पेपर वो कब से आएंगे? नहीं वाले तो हो चुके हैं। आज से स्टार्ट। Yes, अच्छा, sir. एक चीज अब है, मैंने देखा, कभी कभी मुझे दुख भी थोड़ा सा होता है, नेवी के बच्चों को लोगों ने इतना किनारा काट दिया कि उनके लिए एक मॉडल पेपर भी डालना किसी ने पसंद देश में नहीं किया। क्यों? ऐसा नहीं है सर, उनका एग्जाम था 6 तक, उनके लिए अच्छी था। वालों के बाद ये 13 तो हमारा 10 से हमारा चालू नहीं, बात। देखिए हम तो सबको प्रेम करते हैं। हम तो नेवी वाले भी भाई 10,000 जो बच्चे गए एग्जाम देने के लिए, उनका कोई कसूर था क्या? नो सर। और लड़ाई उसी, अच्छा हमको इससे समझ में तो एक चीज है आती है मार्केट में थोड़ी सी, कि जिस चीज में भीड़ है लोग उसी के पीछे क्या करते हैं, भागते हैं। इस बात को नहीं देखा जाता है कि हाँ, नेवी का भी बच्चा है, उसने भी मेहनत करके स्कोर, मैं अभी एक सेशन लिया था अब, तो उसमें नेवी के जितने भी बच्चों का एडमिट कार्ड आया था तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। बड़े अच्छे बच्चे थे और भगवान चाहेंगे तो सब सफल होंगे। जल्दी आप उनका भी इंटरव्यू देखेंगे, मैं लेने वाला हूं। बच्चे आज गए हैं, हमने बेस्ट विशेस उनको दिया है और वो सब सफल होंगे, ईश्वर चाहेंगे तो उनका भी इंटरव्यू लेके आऊंगा। तो आई इंटरेक्टेड विद देम। फिर उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि सर हमको ऐसे कार्ड दिया गया जैसे इसमें हमारी कोई गलती हो ना, हमारे लिए कोई, हाँ, हर आदमी डिमोटिवेट कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने नेक्स्ट डे ही आके वीडियो में बात क्लियर कर दी थी बच्चों को कि नेवी ने अगर इस बार चांस लोगों का किल किया है तो अगले में आपको फायदा मिल जाएगा भाई, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा बेटा और ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। तो आप चिंता मत करिए, कोई ऐसा सच नुकसान किसी बच्चे का नहीं होगा, सबको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर ढंग से मिलेगी। ठीक भैया? सर मॉडल पेपर दोनों हमने तो नेवी को भी देखा था, जितने मॉडल पेपर आते सारे बिल्कुल देखिए बेटा, क्योंकि जरूरी है। आप क्यों कसर कर रहे हैं भाई? सारे हम इंडियन कोस्ट गार्ड भी डालेंगे, हम तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी देखेंगे सर, और क्यों ना देखें। तो ये चीज है। तो चलिए, एयरफोर्स आज से शुरू हो जाएगा और लगातार डालूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और बेहतरीन पेपर ला रहे हैं बेटा, बिल्कुल जी, पढ़िए कहीं से, बट उस पेपर को जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू। आपका भी है, थैंक यू सो मच बच्चा। एक बच्चे से कनेक्ट करिए इसमें, आशुतोष से। इसका माइंड फ्री एग्जाम करना है। अच्छा ओके आशुतोष, कनेक्ट करो बेटा। ओके करिए आप। ओके, हाँ हो गया सर। भैया हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चा, हाउ आर यू आशुतोष, कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया है सर। बताएं बच्चा, क्या प्रश्न है आपका? तो सर हमारा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है एयरफोर्स का ये। ओके बेटा। हाँ जी, तो यही जानना था कि मतलब लगभग मेरा सारा सब्जेक्ट ठीक है, इंग्लिश भी सही है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब एग्जाम में कैसे फ्री रहे, मतलब थोड़ा बहुत तो टेंशन हो ही जाता है सर। सही बात है, और वो मौलिक है। अगर टेंशन नहीं हो रही तो समझ लो तुम नालायक हो एक नंबर के। हाँ, अगर हम फोकस्ड हैं और अच्छे कॉम्पिटिटर हैं तो टेंशन होना लाजमी है भाई। जिसको टेंशन नहीं हो रहा उसको देख के मुझे टेंशन हो जाता है कि नालायक मस्त मौला, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं दुनिया के। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं आशुतोष। एक बात अच्छी आशुतोष, आपको ये याद रखना है बेटा, देखो कंपटीशन में जो सफलता का निर्धारण है ना, वो आपकी असल तैयारी पे ही डिपेंड करता है। और अगर आपने अच्छी तैयारी की है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पहली बात तो डरिए मत। दूसरा कि पेपर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है भाई, जेन्युइन पेपर होता है। एयरफोर्स का ही टेस्ट है, कोई नासा का टेस्ट नहीं होने जा रहा है कि आप टेंशनाइज हो रहे हैं उसके लिए इतना ज़्यादा। तो एयरफोर्स का टेस्ट है तो एयरफोर्स के लेवल पे होगा, पहली चीज़ सेट कर लीजिए दिमाग में। दूसरा कि अगर किसी चीज़ को सच्ची निष्ठा और चाहत से आप चाहते हैं बेटा, वो शाहरुख खान साहब वाला डायलॉग नहीं है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो हाँ तो पूरी कायनात मिल जाती है मिलाने में। तो बस ये शिद्दत है आप लोगों के अंदर और आपने चाहा है और आपने प्रयास किया है,
तो ऊपर वाला भी बेटा निराश नहीं होने देगा, उस पर आस्था बनाए रखिए, भरोसा रखिए, बस ईमानदारी से अपना बेस्ट दीजिए बेटा, सब अच्छा होगा। ठीक भैया, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर भैया, हम लोगों से मिलने के लिए। वेलकम वेलकम। अब्सेंटिया का क्या मतलब होता है बेटा? मेडिकल अब्सेंटिया जो मेडिकल री मेडिकल के लिए अप्रूव किया गया, उसके बाद वहाँ पे वो नहीं गए, वही हो गए मेडिकल इन अब्सेंटिया बेटा, वो मेडिकल इन अब्सेंटिया हो गए। सर मेरा अभी तक यूपी बोर्ड 12th का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा 31 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी से पहले सबका रिजल्ट रहेगा, डोंट वरी, नेक्स्ट वैकेंसी से पहले सबका रिजल्ट रहेगा, बिल्कुल। कब आएगा तो बिल्कुल अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रोडिक्शंस तो नहीं कर सकता हूँ, बट 10 अगस्त तक हम लोग पूरा मान के चल रहे हैं बेटा कि ये चीज़ें हो जाएगी। आकाश कैलाश चंद्रवंशी को कनेक्ट किया जाए। 1 डाउट नहीं, यू कैन आस्क 2 and 3 डाउट्स, नो इशू। ठीक बच्चा, पूछो। कनेक्ट हो गया बच्चा? आवाज आ रही सर? हाँ बेटा, आवाज आ रही, बताएं बच्चा। हाँ सर, जय हिंद सर। सबसे पहले तो जय हिंद, जय हिंद। हाउ यू, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया, चंगा, फर्स्ट क्लास। कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चा? बढ़िया बढ़िया का भोपाल से, सपोर्ट। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हो? हाँ सर, विंध्याचल की गोद। है अच्छा, सर? मध्य प्रदेश से हैं आप? यस सर, मध्य प्रदेश से। चलो बढ़िया। भोपाल क्या? के पास। अच्छा बढ़िया जी, बताओ क्या प्रश्न है आपका? सर एक प्रश्न था सर, जो मतलब तैयारी तो पूरी हो चुकी है सर, बढ़िया। बस ये फॉर्म फिलिंग के समय सर मैंने क्या किया था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क था ना सर उसमें, तो उसमें लिखा था मॉल 1 राइट हैंड, तो वो टाइपिंग वाला ने क्या किया, राइट को एच की जगह एस कर दिया उसने। एच की जगह एस कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, सर से कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कटा है सर? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो केवल स्पेलिंग एरर्स है बेटा, राइट हैंड पे मॉल तो है ना, ये तो नहीं दिक्कत है। यस सर, यस सर। बस ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर, बढ़िया सर, बिल्कुल सर, जोरदार सर, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। ना बिल्कुल तोड़ना फोड़ना नहीं बेटा, दिस इज अ टाइम टू शो द पॉजिटिविटी यार। ये समय अब निराशा लेके भी क्या करना है हमें, अभी तो मैं सबको यही समझाता हूँ बेटा कि बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेंगे तो सब ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड गुड लक बेटा, अच्छे से इस बार एग्जाम दीजिए। फर्स्ट वाला कैसा रहा? अब इस बार लेकिन खींचना है, अब आपको एक बार का एक्सपीरियंस है पूरा, उस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाइए। ठीक है बच्चा, और अच्छी बात यह है कि आकाश जैसे लास्ट वाले में वैकेंसी ठीक ठाक आ रही, लमसम 5600 के आसपास पहुंच जाएगी, वैसे ही ईश्वर चाहेंगे इस वाले में वैकेंसी ठीक ठाक आ रही हैं। और अभी बच्चे मेरे पूछ रहे थे ज्वाइनिंग डेट वगैरह के लिए, तो मैंने बता दिया था 31 जुलाई को शायद प्रोजेक्टेड है पीओपी वहाँ का, पासिंग आउट परेड। अगर वो 31 को हो जाती है तब तो उसके जस्ट बाद ही फास्ट ज्वाइनिंग कर देंगे। अदरवाइज अगर डिले होगा थोड़ा, तो थोड़ा सा ज्वाइनिंग जो है एयरफोर्स की इस बार हल्का सा डिले चलिए, बट अगस्त तक सबका ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाएगा जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बच्चा, चलिए चलिए, थैंक यू, वेलकम। एंड आई थिंक इट वाज लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू। आपका बड़ा प्रीसियस टाइम मैंने लिया, एंड आशा करता हूँ कुछ अच्छी बातें आपको बता पाया हूँ। एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ लग जाओ, सारे के सारे बहादुर हो बेटा, और किसी में कोई कमी नहीं है। और जितनी जो तैयारी है उसी ताकत के साथ युद्ध लड़ा जाएगा। और कहते हैं मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, किसी दूसरे की राम कहानी सुननी नहीं है, किसी की राम कहानी समझनी नहीं है, खुद पे भरोसा करना है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना है, ऊपर वाले पे भरोसा करना है, और जम के मेहनत करके आने वाले एग्जाम में बेहतरीन करना है। इट वॉज लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू। गुड लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।